हम लोग आज इधर मीटिंग किस काम के लिए करा सब लोग को जानता है। हमारा इतना स्टाफ का बारे में हमारा HR डिपार्टमेंट है, हम लोग को इतना ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है। उन लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके हमारा कलकत्ता में बैठा हुआ MMHIC का HR डिपार्टमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट लेके एक एक आदमी का नाम में 25-25 हजार उन लोग कमीशन लेके आप लोग को नौकरी खाने के लिए कलकत्ता में बैठा हुआ है। कौन गलती किया? हम लोग काम नहीं किया। उन लोग 5 बजे बुलाया, हम लोग 5 बजे आया। रात को रुकने के लिए बोला, हम लोग रात को रुक गया। किस गलती हम लोग कर दिया? हम लोग को CRO PLR करके हमारा इज्जत उड़ा लिया, हमारा सोशल इमेज लॉस कर दिया। ये HR वाला इन लोग 25-25 हजार एक एक आदमी को L&D से निकालने के लिए कमीशन ले रहे हैं। एक एक आदमी को इन लोग फोन करके बुला रहे, कलकत्ता में आ जाओ, इधर आ जाओ, बाथरूम में आ जाओ, गेस्ट हाउस में आ जाओ। इतना डर के क्यों बुला रहे आप लोग? अभी तक सोच लिया? इतना डर रहे HR डिपार्टमेंट वाला, इतना डरते क्यों? अगर सीधा CRS देने के तो सीधा बुला दीजिए, हम लोग को CRS दे दीजिए। आपको जरूरत नहीं है, हमको भी जरूरत नहीं है, हमको सीधा CRS दे दीजिए, हम लोग चला जाएगा। ये लोग चुपके क्यों करता है? मतलब CRS देने के लिए इनका पास प्रोविजन ही नहीं है। इन लोग चुपके चुपके बोलते हैं कंपनी लॉस में चला गया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं। डिविडेंड का मतलब क्या? प्रॉफिट। अगर शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देगा, आप स्टाफ को कैसे बोलते कंपनी लॉस में चला रहे? आपको कैसे निकल सकते हैं वो लोग? इसलिए आपको बुला के थ्रेटनिंग दे के उन लोग बोलते हैं आपको PF नहीं देगा, आपको ग्रेजुएटी नहीं देगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं देगा। ये कोई भी HR वाला को इतना औकात ही नहीं है आपको कोई छीनने के लिए। इन लोगों का बस की बात नहीं है। आपको 2 कारण से आपको कंपनी के लिए निकाल सकते हैं। इन लोग बोलते हैं आपको निकाल देगा, आपको 2-3 बार आपको रेटिंग 0-0 करके निकालेगा। आपका रेटिंग 10 बार भी 0-0 आने से भी आपको कोई निकाल नहीं सकते। 1996 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ITC और गोदरेज के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। परफॉर्मेंस के आधार पे कोई भी स्टाफ को आप टर्मिनेट नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मल्टीपल बेंच और डबल बेंच का जजमेंट है। तो कैसे निकालेगा इन लोग? आपका परफॉर्मेंस कितना भी खराब होगा, उतना जिम्मेदार कंपनी भी है, मैनेजमेंट भी है। क्योंकि आपको इंटरव्यू का टाइम इंटरव्यू फुल फिल करके आप लोग आया, उसी टाइम कुछ गलती नहीं था। आपको परफॉर्मेंस खराब है, उसका जिम्मेदार मैनेजमेंट पे। और 2 कारण से आपको कंपनी से निकाल सकता है। एक, आप कोई रेप करना चाहिए किसी लड़की को। नंबर 2, आप कंपनी में चोरी करना चाहिए। 3 बार आपको नाम में मेमो आना चाहिए। 3 मेमो आप एक्सेप्ट करेगा तभी आपको निकाल सकते हैं। रेप केस में भी ऐसा है, कोई लड़की आके बोल दिया ये साहब ने रेप कर दिया, आपको निकाल नहीं सकता है। रेप केस में FIR होने का, लड़की को मेडिकल एग्जाम करेगा, प्रूव होगा तभी आपको निकाल सकता है। इन लोग ये HR डिपार्टमेंट वाला इतना बोलता ना, आप लोग कोई डरिए मत। इन लोग कलकत्ता में बुलाते हैं, कोई जाने का जरूरत नहीं। हमको CRO PLR मिल गया, हम कैसे कलकत्ता में जाएगा, लौट क्यों रुकेगा? उनको बोले साइट में आइए, इधर ही हमारा सेटलमेंट करेगा। हमारा बेनिफिट देने के लिए HR वाला रेडी है, हम लोग रिजाइन करने के तैयार है। तुम चोरी चुपके करने से एक काम आज ही बंद करना चाहिए। आज के बाद कोई भी आदमी ये CRS के बारे में सोच के कोई डरने के लिए सवाल ही नहीं होता। कोई तो डर ही नहीं रहा है। जो कैंपस सिलेक्शन करके आया हुआ है, सिलेक्शन नहीं करने से आप लोग को दूसरा कंपनी में अच्छा नौकरी मिलता था। आप लोग को कैंपस सिलेक्शन करवा के लेके आके पगला पेपर में आपका नीड टू इंप्रूवमेंट डाला, आपको 0 राइटिंग कर दिया, आपका जिंदगी चौपट कर दिया। इसके लिए आपका पेरेंट्स को बोलिए, एक कंप्लेंट लेटर मिलके आपने जो कॉलेज में पढ़ा है वो कॉलेज प्रिंसिपल को एक कंप्लेंट लेटर लिख के देने का। आपका पेरेंट्स को बोलिए, वो कंप्लेंट लेटर लिख के कॉलेज का प्रिंसिपल को देने के बाद में उसका एक कॉपी लेके आप ह्यूमन राइट कमीशन को भेज दीजिए। क्योंकि आपका माँ बाप बोलने का हमारा बेटा के ऊपर इतना अत्याचार हो गया, इतना टॉर्चरिंग कर दिया। अगर फर्स्ट पेपर में 0 देने को तो आपको कॉलेज से कैंपस सिलेक्शन क्यों कर दिया कंपनी? आपका लाइफ बर्बाद कर दिया कैंपस सिलेक्शन करवा के। अभी भी हम लोग एक तरह से निकल रहे, दूसरा तरह से
200 आदमी को महीने महीने अपॉइंटमेंट कर रहा है। क्या जरूरत है? हम लोग क्या गलती किया? हम लोग चोरी किया क्या? चोरी किया हुआ बाबू लोग सब एसी में बैठा हुआ है, तो उन लोग का पहले निकालना चाहिए। हाथी लोग ऊपर बैठा है, मूंगी को निकालता है, ये कौन सा कानून है? इसका ये लास्ट चांस है, डू और डाई का गेम है। इस बार आप लोग आवाज नहीं उड़ाएगा, आप लोग को रुकने के लोग एक आदमी को करके इधर से हटा देगा। ये स्क्रिप्ट ही लगा हुआ है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर, बीयू हेड, आईसी हेड, इन लोग मिलके स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इतना आदमी को इधर से निकालना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन लोग को रिश्तेदार, वो पहचान वाला, सब मामू चाचू सबको रख दिया। हम लोग को आउट करने के लिए पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसलिए नहीं लड़ेगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास नहीं जाएगा, लीगली नहीं जाएगा, मीडिया के सामने ये मैटर नहीं आएगा। आप लोग को एक आदमी को करके इन लोग निकालेगा, आपको बुलाएगा, डराएगा, धमकी देगा, कुछ भी करेगा। उन लोग निकालने के लिए साजिश बना हुआ है, इसलिए सब लोग अलर्ट रहिए। आपका कोई गलती नहीं, जब तक आप साइन नहीं किया, भीष्म महाचारी जैसा आपका इच्छा मृत्यु है। आप जब तक साइन नहीं करेगा, कोई भी माइकल एल&टी में नहीं है, आपको आउट कर सकते हैं। ये कोई मारवाड़ी का दुकान नहीं है, पब्लिक का पैसा से चलाने वाला पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। कोई आदमी HR सिन्हा, नहीं तो जगन्नाथ नवलेटी, वंदना खन्ना, कोई बोल के आपका नौकरी छीन लेके उन लोग का कोई अधिकार नहीं है। HR वाला भी हमारा जैसा एम्प्लॉय है, वो HR वाला वो भी एम्प्लॉय, हम भी एम्प्लॉय है। हमारा ह्यूमन राइट्स वाला मटन कटने वाला को पकड़ के HR में बिठाया, वही कंपनी का गलती कर दिया। मटन दुकान में काम करना चाहिए, स्टाफ का बारे में, स्टाफ का वेलफेयर नहीं देखते, उधर बैठ के कलकत्ता में बैठ के स्टाफ का टर्मिनेशन का लेटर बनाना कर रहे हैं वो लोग। इसलिए कोई भी HR वाला बुलाया तो बोलिए प्रॉपर चैनल में आइए, CRS का दौरा आइए, बेनिफिट दे दीजिए, हम जाएगा। आपका बेनिफिट, आपका बेसिक पेमेंट एग्जाम्पल 10,000 है, 10 × 12 एक साल बेसिक सैलरी। आपका सर्विस कितना बाकी है? अगर आपका 40 साल है, 18 ईयर, 10 × 12 × 18 ईयर्स, उतना आपका CRS बेनिफिट मिलेगा। प्लस उसका ऊपर आपका इमेज लॉस कर दिया, आपको 0 PLR करके आपका सोसाइटी का सामने, आपका कोलीग के सामने आपका इमेज लॉस कर दिया। इसका मानहानि का केस भी कंपनी का ऊपर हो सकता है। इसलिए आप सब लोग, आपको रिलेटिव से बोल दीजिए, आपका पेरेंट्स का बोलिए, जो कॉलेज से आपको कैंपस सेलेक्ट कर दिया, फर्स्ट वो प्रिंसिपल के ऊपर कंप्लेंट लेटर देने के लिए बोल दीजिए। सही बात। और किसी को भी कुछ डाउट है, व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप है, ट्विटर में हमारा ग्रुप है, कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी आदमी HR वाला थ्रेटन करे तो तुरंत व्हाट्सएप में मैसेज डाल दीजिए, ट्विटर में आइए। सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है, किसी का तरफ से डरने का सवाल नहीं। आज शायद हो सकता है कल कंपनी आप लोग के इधर उधर ट्रांसफर करेगा। इंडिया का कोई भी कोना में ट्रांसफर करने से भी आप ट्विटर में अकाउंट ओपन करके रहिए और व्हाट्सएप में रहिए, आपको कोई कुछ नहीं। हमारा लड़ाई जारी रहेगा। हमारा लड़ाई हमारा जॉब के लिए, हमारा लड़ाई हमको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नहीं है, हमको कलकत्ता में न्यू टाउन में जाके विला लेने के नहीं है। हमारा लड़ाई हमारा बाबू का नाम में क्रेन हायर में लगाने के लिए नहीं है। हमारा लड़ाई हमारा साली का नाम में एम्बुलेंस चलाने के लिए नहीं है। हमारा लड़ाई हमारा माँ बाप को 3 टाइम का खाना देने के लिए। हमारा लड़ाई हमको हाउस का EMI भरने के लिए। हमारा लड़ाई हमारा इंश्योरेंस बनाने के लिए। हमारा लड़ाई हमारा बच्चे का स्कूल भेजने के लिए। कंपनी के ऊपर हमारा कोई लड़ाई नहीं, ठीक है। इसलिए कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, आप लोग व्हाट्सएप का द्वारा और ट्विटर का द्वारा बोले नहीं सर, हमारा मीटिंग बाहर में करो, मीटिंग नहीं कर सकते। मीटिंग हम लोग सबको सिंपैथी है, हो गया। ये ऑफिस का सामने मीटिंग बहुत हो गया सर। वी आर एम्प्लॉइज, वी आर नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा हम लोग एल&टी का ऑफिस है, एल&टी का एम्प्लॉय हम लोग, क्या हम लोग अब एल&टी का एम्प्लॉय कहीं पर भी मीटिंग होगा सर। क्या मीटिंग सर अंदर जाने वाला नहीं, जो होगा हम लोग मीटिंग कर देंगे इसमें कंपनी के खिलाफ। नहीं कर सकता है। हम लोग का तरफ लड़ने के लिए कोई हमारा कोलिग्स ही नहीं तैयार नहीं हो रहा है।
इतना कंपनी का चार्ज बना के सही बात है, सही बात है, सही बात है। हमारा रोल मॉडल समझ रहा था सार को, अपने रोल मॉडल साहब अपना खिलाफ हो रहे। देखिए कितना ह्यूमन राइट वायलेशन हमारा पास हो रही है। साहब लोग को हमने रोल मॉडल समझ रहा था, उन लोग अपना खिलाफ समझ गया, हम लोग मालूम है सबको, सबको आ रही है मालूम। इसके खिलाफ आप लोग आवाज रहेगा, कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं है, कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं है। हमारा बात करना क्या, तुम जिस बात करने के लिए कोई मना नहीं है, ठीक है, सबको राइट से बात करना। राइट से क्यों? तो सर हम लोग का सर आपको मालूम है 5000 आदमी लोग को एल&टी कंसल्टेंट रिसाइन ले लिया HR वाला, हमारा 80 आदमी का नाम बना हुआ है। आप हमको नौकरी देगा? नहीं सर, ये मत चलाइए, हम लोग लेबर नहीं है सर, चिल्लाना नहीं बोल रहा। हम लोग लेबर नहीं है सर, हम लोग स्टाफ है। आपको जितना पावर है उतना पावर हमको भी है। तुमको पावर मना क्या इधर भाषण देने का? मैं क्यों भाषण हम बात क्या ये ऑफिस का क्या गलती किया था? ऑफिस का सामने सब नहीं कर सकते। आप ऑफिस कर सकता है, देखो मेरे को कानून मत सिखाना ज्यादा। गेट के बात करो ना, तुम गेट के बात क्यों? ऑफिस आपका भी ऑफिस है, हमारा भी ऑफिस है। रजिस्ट्रेशन के लिए परमिशन नहीं यहाँ पे आपने नहीं सर, ये आप लोग गलत कर रहे हैं सर। नहीं गलत नहीं कर रहा, ये आप लोग गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है। तुमको जो सिंपैथी था वो सिंपैथी खराब कर रहा है। माल का कुछ खराब नहीं है, माल कुछ खराब नहीं सर, हमारा ऑफिस और एम्प्लॉय आप बोलते हैं माहौल खराब कर रहा है, हमारा नौकरी चला जा रहा है सर। आप हमारा नौकरी बचा साहब को किसको बोल रहे हैं? ये नौकरी फाइट कीजिए मैनेजमेंट को जाके। हाँ मैनेजमेंट कोई नहीं है ना, वही तो फाइट कर रहे हैं। हाँ मैनेजमेंट से तो फाइट कर रहे हैं और उसमें आप लोग नहीं है। इधर आपको ये HR के बारे में यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं हम मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही चलता है। गेट के सामने कट्टा क्या कभी कौन से कानून पढ़ा है? इसमें क्या गलती कर दिया? गलती क्या कोई आपका वर्क नहीं बोला मैं, कुछ नहीं किया, कोई आप लोग अंदर नहीं बैठा, क्या प्रॉब्लम है सर? क्यों करेगा ऑफिस के सामने? एक तो क्यों करेगा? हमारा ऑफिस में तुम जाओ ना साइड में, ऑफिस में जाके मार्केट में जाके करेगा सर? बैठ के करो ना, कोई साइड में मार्केट में जाके करेगा, बैठ के साइड में करो। हम लोग इधर ही करेगा, ऑफिस का सामने सर करना तो पड़ेगा ना। किसी का भी HR का बारे में कोई डाउट है फोन करेगा तो व्हाट्सएप में डालिए, ट्विटर में डालिए, हम लोग रिप्लाई कर देगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ये फर्स्ट एंड लास्ट में ये लेटर एक कॉपी AM नाइक को मेल कर देगा और कोरियर पे कर देगा। सेकंड कॉपी SN सुब्रमण्य सर को कर देगा। ठीक है, तीसरा कॉपी ह्यूमन राइट्स कमीशन को देगा। तुम जाके साइड में समझाना, समझाओ। नहीं सर, इधर में प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम क्या है सर? एल&टी ऑफिस के सामने कर सकते हैं। नहीं 5 दिन का टाइम है, 5 दिन में इन लोग रिप्लाई नहीं करेगा तो सीधा नेक्स्ट हमारा मीटिंग बल्लाड़ एस्टेट पोवई में होगा। क्या कंपनी हेडक्वार्टर के सामने हमारा मीटिंग होगा। ठीक है, होगा सर, श्योर होगा। आदमी उधर मिलेगा, हम व्हाट्सएप में कौन सा डेट टाइम सब कुछ हम व्हाट्सएप में दे देगा। ठीक है, इसके कोई भी अपना नौकरी के बारे में डरने का जरूरत नहीं, कोई भी आदमी जरूरत नहीं। आप बस यही एक ही पॉइंट है, निकालेगा नहीं। ठीक है, कोई आदमी साइन नहीं करने को, बस एक ही पॉइंट है। ट्विटर में पूछ लिया, हम रिप्लाई दे देगा। ठीक है, बस किसी को भी डेट है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। सबका साइन हो गया, कॉपी रखिए। पेपर किसके पास साइन हुआ?